पेच है। खेल देखिए, एक छोटा सा चुनाव, लेकिन जोड़ तोड़ और तोड़ फोड़, राजनीति का साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जा रहा है, बेजा इस्तेमाल। मैंने आपको गणित बताया, 20 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, 16 वोट बीजेपी के। इसमें सांसद का वोट भी जुड़ जाता है, सांसद चंडीगढ़ से बीजेपी की है। अब 3 जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो चले गए हैं बीजेपी के पाले में। ये प्लान बी तैयार हो गई है क्या कि दोबारा चुनाव कराने की नौबत आई तो भाई आंकड़ा तो 20 बनाम 16 है, तो 3 चले गए हैं बीजेपी के पास। इनके नाम है गुरचरणजीत सिंह काला। वो बोले मैं तो पहले भी बीजेपी में था, गुमराह हो गया था, तो वो सही रास्ते पर फिर से आ गए। टाइमिंग देखिए, संयोग है कि प्रयोग। पूनम देवी कहती हैं कि मैं केंद्र सरकार की नीतियों से बहुत प्रभावित हूं और मेरे पति को तो ये आम आदमी पार्टी वालों ने गलत फंसा दिया, जेल भी डलवा दिया, मैं तो चली बीजेपी। और नेहा मुसावत हैं, वो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के कामों से प्रभावित हूं और मैं तो सबसे पढ़ी लिखी थी, मुझे मेयर बनाने का उम्मीदवार बनाया ही नहीं, तो मैं तो चली बीजेपी के साथ। तो ये सीधा 16 जमा 3 19 का आंकड़ा हो जाता है, और यही बहुमत का आंकड़ा भी है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 20 से घटकर 17 पर आ जाती हैं। 36 में 19 वोट चाहिए और 19 ही हो जाती है। मतलब कमाल है ना, ये राजनीति का अजब गजब खेल हो रहा है। और इसमें लोकतंत्र और मतदान की प्रक्रिया की जो धज्जियां उड़ रही हैं, क्या वो कोई मायने नहीं रखती? राजनीतिक बयान देखिए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चुनाव में धांधली हुई, चुनाव जीत नहीं पाए तो अब हमारे पार्षदों को खरीदा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उधर जितेंद्र पाल मल्होत्रा हैं अध्यक्ष चंडीगढ़ बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते नहीं है कि आपका मेयर बने, अभी आप और कांग्रेस के कुछ और कार्यकर्ता और पार्षद हमें ज्वाइन करेंगे। तो देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए तो हो रहा है आने जाने का सिलसिला। अशोक चौहान अब बीजेपी में आ गए, कमलनाथ की चर्चाएं थी, अब वो खारिज होती दिख रही हैं। जयंत चौधरी आ गए इंडिया से एनडीए, इंडिया के रचयिता नीतीश कुमार ही अब एनडीए के साथ आ गए हैं। तो जोड़ तोड़ तोड़ फोड़ वो तो जारी है ही, लेकिन एक मेयर का चुनाव इन खबरों को लीड करता दिखाई देता है। तो ये हमारे लोकतंत्र, हमारे ढांचे, हमारे चुनाव की निष्पक्षता, पारदर्शिता पर क्या सवालिया निशान भी लगाता है?